channel. This is me Molly, and I know the video is starting from a very random situation of mine जहाँ पर हम कर रहे हैं मैनुअल जस्ट बिफोर 1 डे ऑफ टर्मिनल, क्योंकि हमने नहीं करी थी और अभी चेक करवाने भी जाना है. सो दैट इज़ द थिंग. सो सबसे पहले मैनुअल कंप्लीट करेंगे. इट्स करंटली 11:30 एंड मेरी फिजियोलॉजी की हो गई है, लॉकबुक हो गई है दोनों की, और बायोकेम की भी हो गई है. अब इसको रख देते हैं हम साइड में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. I don't know, but for some reason I'm not able to study in my hostel, so I'm gonna go to the library and maybe 8:30 तक हम पढ़ाई करेंगे. I will try my level best to complete lower limb, जो कि कल नहीं हो पाया था, और मेरे पास कल का दिन है सिर्फ जर्नल एनाट करनी है और थोरैक्स करना है, अपर लिम्ब भी करना है. हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Tomorrow. The update is that it's currently 12:30 PM. ठीक है, कल मेरा पेपर है एनाटमी का, और देखो मैं लेजिट लोअर लिम्ब में अटकी हूँ. मतलब इतने दिनों से शुरू करा और आज लोअर लिम्ब खत्म भी नहीं हुआ है. तो ऋषिमा, कितनी तैयारी हुई है आपकी? हैं? अभी थोड़ा शुरू कर रही हूँ. After studying on my bed for nearly the whole time, I shifted to a different environment, that is my study table, and started revising from short notes because syllabus बहुत ज़्यादा था करने के लिए. The app that I'm using is PW Medit. Especially exams के time मैं इस app को बहुत बार use करती हूँ क्योंकि मेरा all-in-one revision हो जाता है. In this app, along with detailed notes, you'll also get Furre. Furre is basically short, crisp, concise notes which will be really helpful, especially during your profs, क्योंकि profs में पूरा syllabus आता है, so it becomes very tiresome to cover the entire syllabus. It's very important to visualize diagrams, especially in anatomy. तो यहाँ पर आपको Medverse फीचर मिलता है जहाँ पर आप 3D मॉडल्स के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं. बाकी इसमें क्लिनिकल कॉर्नर, क्वेश्चन बैंक्स, टेस्ट्स सब कुछ है. एंड सबसे अच्छी चीज़ इसमें डायसेक्शन वीडियोस भी प्रोवाइडेड है. आई हैव टू से डॉक्टर प्रदीप्स डायसेक्शन वीडियोस आर वे टू ग्रेट. एंड करंटली लोएस्ट प्राइस चल रहा है ऑन PW Medit 1 प्लान. इट कवर्स योर एंटायर कोर्स फॉर MBBS एंड NEET PG prep. All 19 subjects are included. This all is for only rupees 12,499. Make sure to use my coupon code Molly for extra discount. खाना खाने जा रहे हैं मेस में. Plan is to first get our manuals checked and then we'll go to the library. अबे जल्दी चल. हाँ, तो अब हम जाने वाले लाइब्रेरी. उससे पहले हम मैनुअल चेक कराएंगे. दैट इज़ आवर प्लान. सो लेट्स गो. अभी तक वापस मैं लोअर लिम्ब में फंस रखी हूँ. सो हाँ, नेक्स्ट एग्जाम में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पढ़ाई हो गई है थोड़ी बहुत. मैंने अभी जस्ट फ्लैट फुट, क्लॉ फुट और क्या पढ़ाया? क्या पढ़ा? मैंने कार्पल टनल सिंड्रोम. और क्या पढ़ा मैंने? मैंने एक सेकेंड रुक. मैंने फ्लैट फुट पढ़ा, मैंने क्लॉ फुट पढ़ा, और उसके ऊपर वाला कौन सा फुट होता है बता? एक तो फुट ड्रॉप नहीं. अब हम चाय पीने जा रहे हैं. Now we are going to have some chai and bun makhan. स्टेशनरी खरीदना. हाँ, मैं स्टेशनरी खरीदनी है अभी. भाई मैं अभी तक लोअर लिम्ब में अटकी हूँ, बट सुनने में आ रहा है कि लोअर लिम्ब का वेटेज ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्ब, थोरैक्स वगैरह वगैरह. जस्ट बिकॉज वो पहली बार पहली बार उसका नहीं PCT हुआ. हाँ, तो पहली बार आ रहा है, तो मतलब वही है कि वेटेज तो ज़्यादा कैरी करेगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस.
Hi people, I'm back. Now we are going to study again, but I'm going to take a break of like 10 minutes because exhaustion level is at its peak. It is currently 9:36 and हमने पूरी vibe बना रखी है रूम की और ऋषिमा भी पढ़ाई कर रही है अनजाने में। अब कल एग्जाम है तो पढ़ना बिलीव नहीं हो रहा है। कैसे ऋषिमा, आज सूरज कहाँ से निकला? मुझे तो अभी भी लोअर लिम में अटके, जितना पढ़ रहा उतना भूल जा रही है। बीमारी को क्या नाम दूं? क्या नाम दूं ऋषिमा? पढ़ रही है बंदी। सो आज का दिन तो जैसे तैसे निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा डर पता है किस बात का है? एनाटमी का पेपर देने के बाद सीधे अगले दिन फिजियोलॉजी का पेपर है और पढ़ा कुछ है नहीं। क्या करा जाए? तो मैंने एक बहुत अच्छा प्लान पुल अप करा है। दैट इज़ अभी 9:37 हो रहे हैं। मैं सुबह के 6 बजे सो जाऊंगी, ऋषिमा को उठा के सो जाऊंगी ताकि वो मुझे उठा दे 2 घंटे बाद। As you can see, साइड में चल रहा है अर्ब्स पैल्सी, क्लम्पकेस, पैरालिसिस एंड दूसरी तरफ हम बनाने जा रहे हैं मैगी 4-6। इट्स करंटली 9:09 एंड मेरा 10:30 पेपर है। बाय द वे मुझे रैंडमली एक क्वेश्चन दिख गया जो कि वैरिकोस वेन का है एंड मैंने सुना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं पेपर में आता है या फिर नहीं। तो बेसिकली इसमें तुम्हें यही याद करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 45-year-old फीमेल है तो वो एक कंप्लेन लेके आई है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डायलेटेड एंड टॉर्चुअस वेन ओवर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अ राइट लेग फॉर द पास्ट 6 years एंड ऑल्सो डल एकिंग पेन एंड हैवीनेस इन लेग। यानी कि एक तरीके से वो बोलना चाह रही है कि उसके जो राइट लेग का मीडियल एस्पेक्ट है तो उस पर बहुत मतलब अलग से वेन्स प्रोमिनेंट दिख रही है, डायलेटेड दिख रही है, टॉर्चुअस है एंड इसमें पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है लेग में, स्वेलिंग भी हो रही है। सो इट मीन्स देयर इज इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द सेफेनोफेमोरल वॉल्व। हम यहाँ पर लिख देंगे इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द सेफेनोफेमोरल वॉल्व, वेन insufficiency। डन विद एनाट का पेपर एंड मेरा फीडबैक थोड़ी देर में आएगा। अभी मैं बताने की हालत में नहीं हूँ क्योंकि आई एम स्लीप डिप्राइव्ड एंड ऑल्सो आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, सो आई एम गोना गो टू द मेस एंड हैव सम फूड। दिस इज आवर एनाटमी का पेपर एंड इट्स फाइनली ओवर। आई एम ग्लैड। बॉर्डर लाइन पे हूँ मेरे हिसाब से बट एनीवेज ये हो गया, इसको छोड़ो। अभी हो रहा है टाइम 7:04 एंड अब हम फिजियोलॉजी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कल फिजियोलॉजी का पेपर है सीधे, दैट इज वी हार्डली हैव एनी टाइम लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम गिविंग द पेपर, पहले तो मैं लंच नहीं कर पाई क्योंकि टाइमिंग हो गई थी, मेस की टाइमिंग हो गई थी, तो मैं लंच नहीं कर पाई। उसके बाद स्नैक्स भी नहीं कर पाई। अब मैं सीधे डिनर करने जाऊंगी एंड तब जैसे ही मैं यहाँ आई तो मेरा कुछ एडिटिंग का काम था, मैंने वो करा एंड आफ्टर टेकिंग अ नैप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 hours आई टुक अ शावर। उसके बाद अब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। अब देखो बात कुछ ऐसी है, मेरा फिजियोलॉजी का बिल्कुल भी हुआ नहीं है, सच बता रही हूँ। एनाटमी के चक्कर में फिजियोलॉजी भी डूब गई है। तो फिजियोलॉजी एंड मोमेंट पे मैं गाइडेंस से तो कतई नहीं पढ़ सकती हूँ, इनफैक्ट मैं AK जैन से भी नहीं पढ़ सकती हूँ। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट विद मी इज दिस नटशेल वाली बुक एंड मेरे नोट्स वाली बुक एंड मेरा iPad जिसमें ChatGPT से मैं आंसर फ्रेम करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। मेरे पास मार्किंग्स है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं टाइप करूँगी ChatGPT। आपका क्या प्लान है मैडम? Just go with the flow. सबसे चिल लड़की मेरी रूममेट। So the thing is that it is currently 12 AM and I am feeling really sleepy. I can't study, like even though if I'm trying to focus I can't. तो मुझे 3 घंटे की नींद चाहिए, 1 to 2, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3.
So 3 hours of sleep. I'll wake up at 3 a.m. and then I'll pull up a study session of 6 hours. And in that 6 hours, I have to complete blood. I have to complete journal physiology. I have to complete CNS, GIT, and immunity, blood, and what else? There is one topic missing, but I'm only gonna practice important questions. So, peace. Good night. The next day. Hi people, long time no see. So the update is that मैं जैसे ही कॉलेज से आई मैं सो गई. मैंने बहुत अच्छी नींद ली क्योंकि मेरा पेपर इतना गंदा गया मैं बता नहीं सकती हूँ. इस बार तो मैं फिजियोलॉजी में शायद से फेल ही हूँ एंड इट्स वेरी नॉर्मल. पर अच्छा नहीं गया, बट ठीक है, जैसी पढ़ाई करी थी वैसे ही जाना था. व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट कि चमत्कार हो जाए, मेरे पेपर अच्छा चले जाए? नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है अभी. एंड दैट्स वाई टू इम्प्रूव माई मूड आई ordered some strawberries. Hi people, right now we are making coffee. तेरा एक और प्लेट था, वो तूने धोया ना, मुझे पता नहीं चला. ये सारी चीज़ें ज़्यादा वीडियो मत मेरा भी है. ओके पीपल, इट्स करेंटली 9:27. कल मेरी छुट्टी है तो आई हैव 1 day टू प्रिपेयर फॉर माई बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम. तो मेरा अभी की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इसको प्रैक्टिस कर लूँगी, लिख दूँगी इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं. एंड देन कल सारे के सारे और रिविजन करूँगी और उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को देखूँगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट. मेरी प्रॉब्लम ये है कि फिजियोलॉजी में जो मैंने एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ के गई थी, वो कतई नहीं आए थे. रीजनिंग क्वेश्चन आ गए थे जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये आ सकते हैं इंपॉर्टेंट के टर्म्स में. बट ठीक है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है. आई एम गोना कवर दिस एज यू कैन सी ओवर हियर. कुकिंग टाइम. जैसा कि आप देख सकते हैं पढ़ाई तो हमसे हो नहीं पाती, तो हम सोचते हैं कुछ ठूस ही लेते हैं. कुकिंग सेशन विद मॉली. निशानी जल चुकी है. हमारे फ्लैट में आग लग गई. हाँ, हमारा इंडक्शन जल चुका है. वीडियो में इंसर्ट कर दूंगी जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी दैट. बाकी अब मैं पढ़ाई कर रही थी बायोकेमिस्ट्री का, तो जामिल करके नोट से पढ़ रही. एंड मेरे माइंड में जस्ट अचानक से ये चीज़ आई कि लाइक कल सैटरडे है, कल थ्योरी का पेपर जैसे ही मैं बायोकेमिस्ट्री का देती हूँ तो उसके बाद अगले दिन संडे आता है. संडे की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी है एंड ट्यूसडे को हमारा है प्रैक्टिकल. तो मैं सोच रही हूँ संडे को शिवरात्रि भी है, सो वाई नॉट टू विजिट अ टेम्पल. हर चीज़ जो भी मैं कर रही हूँ मैं उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिवेशन ढूंढ रही हूँ कि अभी अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो बाद में मेरे को क्या रिवॉर्ड मिल रहा है. तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है. राइट नाउ वी आर डूइंग लास्ट मिनट वाली पढ़ाई. जैसे कि आप देख सकते हो 13 फरवरी है, लेजेंड 8 o'clock हो रहा है. मैंने अभी पढ़ाई करना शुरू करी है, सोच सकते हो क्या हाल है. देखो मैं बताती हूँ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक दो हार्मोन है. अभी हम पढ़ रहे हैं फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन, एंड इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. इसमें हमारे दो हार्मोन होते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन. तो इंसुलिन है हमारा हार्मोन वेलफेयर स्टेट का, एंड जो ग्लूकागॉन है फास्टिंग स्टेट का हार्मोन है. इंसुलिन में हमारा ग्लूकोजेनेसिस हो रहा है, यानी कि फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम एसिड कोएंजाइम, जिसके दो कार्बन होते हैं. तो डी को ग्लूकोजेनेसिस भी बोलते हैं. अगर फास्टिंग स्टेट की बात करें तो ग्लूकागॉन इन्वॉल्व है, एसिड उड़ा जाएगा, फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड को एसिड कोएंजाइम का डिऑक्सी एसिड साइकिल में एंट्री कर देता है टू फॉर्म द सिट्रेट. बट अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऑक्सैलिक एसिड में हो जाएगा ग्लूकोजेनेसिस, तो इससे क्या होगा, टीसी साइकिल में एंटर ही नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो हमारा कीटोजेनेसिस हो जाएगा. तो हम ऐसे केस कर सकते हैं टीएजी फैटी एसिड एंड देन एसिटाइल को ग्लूकोजेनेसिस हो रहा है, ग्लूकोजेनेसिस एसिड ऑक्सीडेशन. बाकी इसमें पूछा जाता है कि जो ग्लूकागॉन है यानी कि हार्मोन ऑफ फास्टिंग इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन. तो इसमें बोलेंगे जब ग्लूकागॉन इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो टीएजी होता है वो कैटाबॉलाइज कर फॉर्म फैटी एसिड्स.
इतना सारा है पढ़ने के लिए, ऊपर से मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ऊपर से पता है। ग्लाइकोलिसिस नीट के टाइम पढ़ा था तो थोड़ा बहुत तो याद है, बट ऐसे हज़ार और टॉपिक है, जैसे रैपोपोर्ट लिबरिंग साइकिल हो गया, क्रेफ्ट साइकिल हो गया। आई जस्ट टुक अ शावर एंड जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा पढ़ना था, मुझे शावर लेना था, आई स्किप्ड माई डिनर। आज चिकन और पनीर था। आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन because I am feeling very hungry right now. I just want something to eat, otherwise I'll be dead. The next day. So this marked the end of my theory papers, but इसके बाद मेरा वाइवा प्रैक्टिकल भी था। That means अभी भी ग्राइंड ख़त्म नहीं हुआ है। So अगले दिन हमारा है कौन सा फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल, और हम लेजिट बाहर पढ़ रहे हैं वीडियो देख के, लास्ट मोमेंट पढ़ाई।